जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्लास्टिक ब्रांड इंडिया लिमिटेड को डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को डिस्कस करने का रीजन है इसकी Q1 की अर्निंग रिपोर्ट शानदार आना और अर्निंग रिपोर्ट आने के बाद इस कंपनी में अपसाइड मूवमेंट भी आ रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन के स्टार्टिंग में मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ इस कंपनी में भी लगभग 7% का अपसाइड जंप आया। हालांकि मार्केट क्लोजिंग तक स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट भी थोड़े वीक हुए और इस कंपनी में भी प्रॉफिट बुकिंग आई और इस कंपनी ने 202 रुपीज के आसपास क्लोजिंग दी। दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है। मटेरियल सेक्टर की कंपनी है, इनडायरेक्टली केमिकल सेक्टर भी बोल सकते हैं। और इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2006 से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 326% के रिटर्न्स दिए। इस बीच इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 18 रुपीज 81 पैसे 18 रुपीज 81 पैसे से इसने ऑल टाइम हाई लगाया 398 रुपीज। और जैसे लास्ट 3 ईयर से केमिकल सेक्टर वीक चल रहा है तो इसके भी ऑल टाइम हाई से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग के बाद इस कंपनी ने अपने इस पोर्ट को भी ब्रेक डाउन किया। हालांकि इस पोर्ट को रिस्पेक्ट देखते हुए अभी यहाँ से इसमें भी रिकवरी आ रही है। वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर डीप में स्टडी करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, लेवल्स के साथ। आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि आप किसी कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नेम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपकी सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हो तो पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो को हमें पीडीएफ फॉर्म में ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का भी रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए इस कंपनी की सबसे पहले Q1 की अर्निंग रिपोर्ट को डीप में स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि ये स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप में भी ये एक माइक्रो कैप नैनो कैप कंपनी है। 546 सीआर के मार्केट कैप वाली है ओनली। और नैनो कैप कंपनी होकर भी ये मॉडरेट टू रिस्क है। अभी 12 की पीई रेशो के आसपास ही ट्रेड कर रही है। दोस्तों, इस कंपनी की सेल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर Q1 में 11% के साथ अप गई। साथ में मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में भी इस कंपनी की सेल अप रही। और एबिटा इस कंपनी का 63% के साथ अप गया। और लास्ट मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में भी इस कंपनी का एबिटा अच्छा खासा अप गया। एबिटा अप होने के साथ साथ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 68% के साथ अप गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। साथ में मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में जून क्वार्टर में भी अप गया। और अर्निंग पर शेयर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अप गए। तो दोस्तों, अभी जो मार्च क्वार्टर में स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट थे, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण काफी वोलेटिलिटी रही। क्रूड ऑयल और अपना रुपीस वीक होने के कारण स्टॉक मार्केट में काफी उठापटक रही। तो उसके कारण से Q1 की अर्निंग रिपोर्ट है वो वीक आने की संभावना थी, क्योंकि इस कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल पर ही बेस है। और जब क्रूड ऑयल के प्राइस में अपसाइड मूवमेंट आती है तो इस कंपनी के लिए वो एक नेगेटिव पॉइंट है। और लास्ट क्वार्टर में क्रूड ऑयल का प्राइस काफी अप रहा, काफी वोलेटिलिटी रही। तो दोस्तों, उस वोलेटिलिटी के चलते हुए भी इस कंपनी ने अपने Q1 की अर्निंग रिपोर्ट शानदार पेश की। ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अर्निंग पब्लिश होने के बाद इस कंपनी में कल के ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। 36.90% से 45 पर गया। और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इसमें वॉल्यूम अप रहा। लगभग इस कंपनी में 1 लाख 2 लाख के आसपास वॉल्यूम रहते हैं और आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें 8 लाख का वॉल्यूम था। अगर इस कंपनी के बिजनेस को डीप में स्टडी करें तो दोस्तों, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है मास्टर बैचेस की। ये कंपनी होलसाइट ग्रुप का पार्ट है और ये अमेरिका सर्टिफाइड कंपनी है और इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्टर्स है कलर्स, एडिटिव, मास्टर बैचेस और थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड की। दोस्तों, इस कंपनी के थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। दोस्तों, ये इस कंपनी की प्रोडक्ट प्रोफाइल है और ये इस कंपनी के ब्रांड्स हैं। ये इंडिया की लार्जेस्ट मास्टर बैचेस मैन्युफैक्चरर है और ये इस पूरी मार्केट का लगभग 10 to 12% शेयर अकेली होल्ड करती है। इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट की मार्केट में, साथ में अफ्रीकन मार्केट में। मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन मार्केट के अलावा ये 40 प्लस कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। ये एशियन मार्केट, साथ में साउथ अमेरिकन मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। दोस्तों, ये कंपनी सोलर पावर प्लांट भी अपना कमेंस कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसने अपना सोलर पावर प्लांट लगाया। और इस कंपनी का रिवेन्यू सेल्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट से 98%, सेल्स ऑफ ट्रेडिंग प्रोडक्ट से 2%। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इसकी अर्निंग को डिस्कस करें तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2026 की अर्निंग इंप्रूव रही फाइनेंशियल ईयर 2025 के कंपैरिजन में। इस कंपनी का रिवेन्यू अप गया। साथ में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट के कंपैरिजन में अप रहा।
तो दोस्तों इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 की अर्निंग भी शानदार रही, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2026 अपने स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी वोलेटाइल ईयर रहा और अभी भी फाइनेंशियल ईयर 2026 की Q1 की अर्निंग भी वोलेटाइल रहने की काफ़ी संभावनाएँ थी। अगर इस कंपनी को इसके सेक्टर से कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी की पीई रेशो इसके सेक्टर के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है, पीबी रेशो भी अंडर वैल्यूड है और ये कंपनी अपने सेक्टर से कहीं ज़्यादा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। इस कंपनी के सेक्टर की डिविडेंड यील्ड 1.39% और इस कंपनी की अकेले की डिविडेंड यील्ड 1.52%। ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 510 सीआर, वो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया कि एक ये नैनो कैप कंपनी है। इस कंपनी की आरओसी 11.08, आरओई 8.03। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एवरेज है, एफिशिएंसी पुअर है, लेकिन कंपनी बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, बल्कि इस कंपनी के पास कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है। 5.55 सीआर का कैश फ्लो पॉजिटिव में है। कंपनी एनएससी बेसी दोनों पर लिस्टेड है और केमिकल सेक्टर की कंपनी है। तो दोस्तों कंपनी बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, ये इस कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है और ओवरऑल इस कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज टू गुड हैं। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को डीप में स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स इसमें 62.82% स्टेक के साथ लास्ट 4 क्वार्टर्स से कांस्टेंट हैं। इस कंपनी में एफआईआईज का स्टेक 0.25%, जून क्वार्टर में एफआईआईज की तरफ से 0.01% की बाइंग की गई। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में डीआईआईज का स्टेक नील है और पब्लिक का स्टेक इस कंपनी में 36.93% स्टेक के साथ है। जून क्वार्टर में पब्लिक की तरफ से इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग आई। दोस्तों इस कंपनी में डीआईआईज फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर क्वार्टर तक तो प्रेजेंट थी, लेकिन जैसे ही केमिकल सेक्टर डाउन जाने लगा तो डीआईआईज की तरफ से इस कंपनी में अपने स्टेक को नील कर लिया गया। हालांकि एफआईआईज की तरफ से धीरे धीरे इसमें बाइंग हुई, उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग होने लगी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लास्ट 3 क्वार्टर से एफआईआईज इस कंपनी में 0.24% के साथ कांस्टेंट थी और अभी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के फर्स्ट क्वार्टर में एफआईआईज की तरफ से इसमें स्लाइटली बाइंग नजर आई। पब्लिक के स्टेक में इस कंपनी में अदर पार्टीज का स्टेक 7.99%। ये कंपनी जैसे कि हमने डिस्कस किया सेक्टर के कंपैरिजन में लो पीई रेशो पर ट्रेड कर रही है, लेकिन निफ्टी के कंपैरिजन में ये हाई वोलेटाइल है। इस कंपनी का बीटा 1.10 और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज है जो कि केमिकल सेक्टर स्पेशल केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। इन सब का बिजनेस अलग है, लेकिन ये सभी केमिकल सेक्टर की है और कोई ना कोई अपने स्पेशल केमिकल में अपनी लीडरशिप हासिल करती है। जैसे ये कंपनी कलर मास्टर बैचेस में लीडर है, तो दोस्तों ये भी कंपनीज अपने अपने केमिकल की लीडर कंपनी है, लेकिन ये कंपनी इन सब कंपनी में सबसे कम मार्केट कैप वाली है। और इस कंपनी की अगर पीई रेशो कंपेयर करें इन सभी कंपनी से, इन सभी कंपनीज के कंपैरिजन में इसकी लो पीई रेशो है। और अगर आरओसीई भी कंपेयर करें तो इन सब के कंपैरिजन में इस कंपनी की आरओसीई एवरेज है। और कंपनी का पीई चार्ट भी स्टडी करें इसकी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग तो दोस्तों अभी कंपनी लास्ट 3 इयर्स की पीई रेशो के नीचे ट्रेड कर रही है। भले ही इस कंपनी का स्टॉक मार्च 2026 से इसका अपसाइड मूवमेंट ले रहा है, लेकिन इसकी पीई रेशो अभी भी काफी डाउन है, जो कि इस कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों ये भी इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती हैं और ये सभी कंपनीज 500 सीआर के मार्केट कैप के आसपास की है। किसी का थोड़ा बहुत अप तो किसी का डाउन। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। इसकी पीई रेशो, इसकी आरओसीई, इन सब की कंपैरिजन में भी इस कंपनी की पीई रेशो सबसे लो है और आरओसी एवरेज टू गुड है। कंपनी के ओवरऑल स्टॉक स्कोर को स्टडी करें तो दोस्तों ये कंपनी एवरेज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाली कंपनी है, लो ग्रोथ ट्रेंड स्टॉक है, लेकिन अभी डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी तो एवरेज है, नॉट गुड नॉट बैड, लेकिन इसका एंट्री पॉइंट गुड है। इस कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी अंडर प्राइस है, रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी को इसके टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करें, लास्ट 3 इयर्स के टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करेंगे वॉल्यूम्स के साथ। तो दोस्तों इस कंपनी में फाइनेंशियल ईयर 2025 की फैब से लेकर फैब 2026 तक इसमें वॉल्यूम काफी ड्राई हो चुका था। हालांकि बीच बीच में थोड़ा वॉल्यूम अप हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के कंपैरिजन में काफी डाउन था। और अब जैसे ही इजराइल ईरान वॉर पर सीज फायर हुआ है तो लास्ट 1 मंथ से इस कंपनी में वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। जैसे ही क्रूड ऑयल नीचे आया तो इस कंपनी का वॉल्यूम अप गया और इसने अपने 200 डीएमए को ब्रेकआउट किया, उसके ऊपर सस्टेन किया। अभी तो ये अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रही है। हालांकि लास्ट 2 डेज से क्रूड ऑयल के प्राइस फिर से अप जाने लगे हैं, लेकिन लास्ट 2 डेज में ही इस कंपनी को इसकी अर्निंग का सपोर्ट मिल गया। तो दोस्तों ये अभी अपना ट्रेंड चेंज करके बुलिश ट्रेंड में आई है। अगर अभी इसको इसके क्रूड ऑयल के प्राइस का सपोर्ट मिल जाता है, यानी क्रूड ऑयल के प्राइस फिर से डाउन आ जाते हैं, तो इस कंपनी में अब अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं रहे, मार्केट के सेंटीमेंट काफी क्रिटिकल हुए, तो इस कंपनी में भी फिर से प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ सकती है। इसको अगर इसके टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करें
टेक्निकल चार्ट हम वीकली इसका स्टडी करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर अब तक, क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो सपोर्ट था उसी सपोर्ट को इसने अभी रिस्पेक्ट दी और हालांकि उस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, लेकिन तुरंत नेक्स्ट वीक में ही उससे ब्रेकआउट हुआ और अभी अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ मूव हुई। हालांकि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी ये इसको टच नहीं कर पाई क्योंकि स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हो गए क्लोजिंग तक। तो इस कंपनी में अभी इसी रेजिस्टेंस के नीचे ही ये ट्रेड कर रही है अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास। इसका जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 137 रहेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस 225। अगर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है, सस्टेन करती है, तो हो सकता है यहां से ये अपना ये पैटर्न कंप्लीट करती हुई नजर आए। तो दोस्तों बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, इसकी अर्निंग रिपोर्ट, साथ में इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को डीप में स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं 140 से लेकर 200 के बीच में। लेकिन दोस्तों स्मॉल अमाउंट के साथ स्टैंडर्ड वे में इस कंपनी में हमें एंट्री करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म का व्यू रख के लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है एजुकेशनल पर्पज से। इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और अर्निंग रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले, क्योंकि स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है, काफी वोलेटाइल है। स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों आप इस सेक्टर और इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि केमिकल सेक्टर लास्ट ईयर से अपने शेयर होल्डर्स को वीक ही रिटर्न्स दे रहा है। केमिकल सेक्टर्स वीक परफॉर्म कर रहा है लास्ट ईयर से। क्या अब केमिकल सेक्टर अपसाइड मूवमेंट ले सकता है? आप अपने विचारों को हमारे साथ जरूर साझा कीजिए कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपके प्रीसियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर दो।